त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 1/27 का सेमीफाइनल है। तो जब हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत में अच्छी तरह से अगर तैयारी करके अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं तो फिर हम लोगों का सपना जो है 27 में सरकार बनाने की उध्वस्त हो जाएगा। साथियों बता दूं कि जहुराबाद विधानसभा के अंतर्गत शाकापुर में हूं और अभी जो है हाल ही में त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे क्योंकि सुभाषपा पार्टी से कई लोगों का ये कहना है कि त्रिस्तरीय चुनाव में सुभाषपा पार्टी काफी जो है संख्या में यहाँ पे प्रत्याशी उतारेगी, जबकि कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों की बहुत बड़ी यहाँ लाइनें लगी है। या खुलासा हम करना चाहेंगे, क्या सच में त्रिस्तरीय चुनाव में सुभाषपा पार्टी से काफी लोग नजर आएंगे या फिर अदर भी पार्टी से लोग यहाँ नजर आएंगे? फिलहाल ये कुछ समय के बाद पूरी तरह जो है ये चुनावी अखाड़े में लोगों की उपस्थिति होगी, लेकिन हम बात करूंगा कि जहुराबाद में क्या समीकरण चल रहा है। हमारे साथ है, अगर बात किया जाए पार्टी लेवल से जो एक सपोर्ट मिलता है, जैसे कि उस सपोर्ट के आधार पे चुनावी मैदान में प्रत्याशी अपना दमखम लगाते हैं, अगर आपको भी देखा जाए पहले से आप चर्चा में भी है, क्या लग रहा है कि समय आने के बाद कुछ बदलाव हो जाए, पार्टी का कुछ अलग नीति हो जाए कि आपको नहीं सपोर्ट किया जाए किसी अन्य को, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, यहाँ जो है कासमाबाद प्रथम वार्ड नंबर 5 की जो सीटें हैं, इस पर कोई दूसरा प्रत्याशी सीट नहीं बैठ पाएगा। देखिए चर्चाएं अभी चल रही है, चर्चाएं जहां तक चल रही है, जो राजभर और बिंद ऐसे समाज में कई ऐसे लोग भी हैं जिनका चेहरा भी सामने आने हैं, लेकिन खुलासा भी किया जा रहा है। देखिए, पहले ही मैं बता दिया हूं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन फिर भी ये जनता बताती है कि किसे हमको जो है अपना नेता चुनना है। कभी पार्टी का भी तो शीर्ष नेतृत्व का एक कहना होता है कि इस पार्टी से कोई ना कोई एक को उतारा जा सकता है। हमें चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना है, और यहाँ प्रत्याशी जो हम हैं, पहले से भी प्रत्याशी रह चुका हूँ और आज भी पार्टी की तरफ से मैं प्रत्याशी हूँ। अगर पार्टी से आपको अगर सपोर्ट ना मिले, पार्टी किसी और को सपोर्ट यहाँ खड़ा कर देने के लिए, तो क्या करेंगे? उससे पार्टी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। बाय द वे ऐसा स्थिति हो जाए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी ऐसा कर भी नहीं सकती है। आप अपने जीत पे आ गए हैं कि पार्टी नहीं कर सकती है। ये राजनीतिक सियासत है, कुछ भी बदलाव हो सकता है। जिस पर भरोसा रखते हैं उस पर भी भरोसा तोड़ा जा सकता है। देखिए, पार्टी के साथ जितना हम कर दिए हैं, हमारे पार्टी पर पूरा विश्वास है और भरोसा है कि पार्टी हमारे साथ ऐसा गलती नहीं कर सकती है। इसलिए कि फिर आगे का भी चुनाव को देखना है पार्टी को, तो जब पार्टी संगठन को मजबूत करेगी, हर समाज को आगे बढ़ाएगी। अगर आगे नहीं बढ़ाएगी तो फिर अपने ध्वस्त होती जाएगी। पार्टी में हमें लगभग 20 वर्ष नजदीक पहुंच चुका हूं। अच्छा, इसी पार्टी से कुछ लोग का कहना है, बिंद लोग कितना वोट है, आप लोग का कितना यहाँ वोट? देखिए, अगर जो कहता है कोई भी जो प्रत्याशी है, एक जाति से चुनाव नहीं जीत सकता है, चाहे वो राजभर हो या बिंद हो, चाहे यादव हो, कोई भी समाज के लोग हैं, वो एक जाति से चुनाव नहीं लड़ सकता है। हाँ, वो चुनाव लड़ेगा, संगठन से लड़ेगा, संगठन से चुनाव जीतेगा। जाति कोई खास मायने नहीं रखती है। एक तरह ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसका ज्यादा वर्चस्व है क्षेत्र में, जो उनका एक समाज बहुत ज्यादा संख्या में निवास करते हो, उनमें से किसी को खड़ा कराया जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो कार्यकर्ता चला है उसके साथ अन्याय होगा, ऐसा नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल से ही जो है कोई भी टीम जो है आगे बढ़ती है फाइनल के लिए। तो ये 2027 का सेमीफाइनल है। तो जब हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत में अच्छी तरह से अगर तैयारी करके अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं तो फिर हम लोगों का सपना जो है 27 में सरकार बनाने की उध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अच्छी तरह से जीत करके जो है 27 का परचम फहराने का काम करेंगे। एक चीज और खुलासा हम आपसे चाहेंगे, कुछ लोग का कहना है कि इसी सुभाषपा पार्टी से कुछ लोग बीएसपी से जाएंगे, कुछ लोग और सपा से जाएंगे, क्या ये सच्चाई है? देखिए, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता जो चलते हैं, जो हम लोग चल रहे हैं, तो जिनको आना है तो हम लोगों की, देखिए, ये पूर्वांचल में एक नंबर की पार्टी है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अब उभरती हुई सबसे ताकतवर पार्टी जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो चुकी है। तो हर दल से लोग भाग कर आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। अब एक बीच बड़ा एक जो है संकट की बात कर दी थी स्वाभिमान पार्टी, जो रैलियां करके यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर के आगे एक चुनौती भी खड़ा कर दी थी। देखिए, वो कभी चुनौती पैदा नहीं कर पाएगी। जब घर से कोई बिछड़ता है ना, तो 2, 4, 10 दिन 15 दिन तक ले जो है घर को उजाड़ने का काम करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे, हम तो पहले
इंटरव्यू में आपको बताए थे कि जो है महेंद्र राजभर 2027 में हम लोगों के साथ आ जाएंगे। ये मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ कि लेकिन वो तो कहते हैं कि सर ना कभी झुकाए हैं और ना कभी हम झुका सकते हैं, कभी इस पार्टी की तरफ हम जो है कभी सर झुका कर आ नहीं सकते हैं। मैं आपसे अभी बता दे रहा हूँ कि 1 मई का जो है दिन को आप याद रखिएगा और 2027 में उसको भी याद करिएगा कि डॉक्टर वेद व्यास बिंद ने क्या कहा था। आज तो 1 मई आज फर्स्ट डे है। तो अगले जो है 2027 आते आते महेंद्र राजभर हम लोगों के साथ खड़ा होकर के आगे आगे चलने का काम करेंगे। क्या ये सच्चाई है? आप इस तरह से कहते हैं महेंद्र राजभर पूरा अपने औलाद की कसम खाकर कहते हैं कि जो ये सूरज चांद एक हो सकता है लेकिन महेंद्र एक नहीं हो सकता है, फिर कैसे आप बात कर रहे हैं? देखिए ये राजनीति है, राजनीति में बाप बेटा का नहीं होता है, बेटा बाप का नहीं होता है। तो महेंद्र राजभर जानते हैं कि आज हम कुछ भी कहेंगे कल सुभाषपा के साथ जाना ही जाना है। एक चीज और खबर आ रही है कि आपके जो इस पार्टी के नेता हैं वो बीएसपी की तरफ गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, क्या ये भी आप लोग का उस रास्ते की तरफ जाना उम्मीद है? देखिए ये बड़े संगठन की बात है, बड़े संगठन के लोग कहाँ जाएंगे क्या करेंगे वो उनकी बात है। हम जहुराबाद की बात को जानते हैं, अपने क्षेत्र की बात जानते हैं और अन्य वो बड़े नेताओं का काम है, वो जहाँ चलेंगे तहाँ हम लोग साथ हैं। 27 में जहुराबाद में क्या स्थिति बनेगी सुभाषपा पार्टी के लिए? सुभाषपा फिर 2027 में जो है हैट्रिक पूरा करने जा रही है। हैट्रिक? हाँ, लोगों का कहना है कि यहाँ इतिहास रहा है 2 बार के बाद तीसरा बार सफाया हो जाता है, हैट्रिक कैसे लगा पाएगी सुभाषपा? इतिहास बनता और बिगड़ता है, तो इस बार इतिहास हम लोग बनाने चल दिए हैं और 2027 में नया होगा जो हैट्रिक लगेगा। चलिए बता दो कि जहुराबाद में कुछ हैट्रिक लगने वाला है, जहां तक सुभाषपा पार्टी से इस तरह के बयान आ रहा है और देखा जाएगा कि 27 में क्या सच में सुभाषपा पार्टी एक नया इतिहास कायम करेगी, क्योंकि कहा जाता है कि सुभाषपा पार्टी नहीं, इससे पिछले कई पार्टियों ने यहाँ चुनावी अखाड़े में उतरे और 1 बार 2 बार ऐसे राजभर भी रहे हैं, कालीचरण राजभर भी थे, दूसरी बार के बाद तीसरी बार में सफाया उनका भी हो गया, जबकि फातिमा भी थी लेकिन उनका भी मतलब आगे समय नहीं मिल पाया। इस तरह से बड़ी इतिहास भी रहे हैं, लोग कहना भी है कि तीसरा बार नहीं रहते, लेकिन अब देखा जाए कि क्या 27 में सच में सुभाषपा तीसरा बार हैट्रिक लगा पाए या नहीं लगा पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल और अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन कुछ और बात करेंगे जो यहाँ लोग हैं, क्या बताना चाहेंगे जो अभी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और पूरे दावे पे दावा किया जा रहा है कि यहाँ सुभाषपा वर्चस्व अपना बढ़ाएगी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और हम लोग अक्सर गांव में आते जाते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेताओं के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग लगभग हर एक आम आदमी से जुड़ते हैं, उनसे बातें सुनते हैं। मान लीजिए पार्टी तो अपने जगह पे है, वो ठीक है, लेकिन आदमी ये देखता है, आम आदमी, कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा नेता है जो हम लोग की बातें सुनता है, जो हम लोगों के साथ चला है। ऐसे लोगों को चुने ज़्यादा पसंद करते हैं। पार्टी तो है, मैं मानता हूँ पार्टी का एक अपना वर्चस्व होता है, लेकिन वह व्यक्ति कौन है जो इस चुनाव के लिए सामने आया है। तो मैं देखता हूं कि जो व्यक्ति ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा है, जो लोगों के साथ चला है, उनकी हर एक चीज़ में मदद किया है, उनके साथ लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी बहुत सारे जिला पंचायत के जो सदस्य जीत करके आए इस क्षेत्र में, हम लोगों ने देखा कि बहुत से लोग नाम तक नहीं याद रखते हैं कि कौन हमारे इस क्षेत्र का जिला पंचायत है। वो कभी गांव में आते ही नहीं है, समस्या लोगों की सुनते ही नहीं है। उसी तरह से देखें, नाले या जो चक्रोट होते हैं वो उसी तरह से पड़े हैं, या तो वो लोग ग्राम प्रधान के पास जाते हैं, जिला पंचायत के कहीं नाम ही नहीं आता है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई हम लोग के बीच में कोई ऐसा सदस्य आए जो हम लोग की बातें सुने, वो लोगों को जाने। और मैं मानता हूँ, या इस क्षेत्र में हम लोगों के जो बिंद समाज है या जो राजभर समाज है, उनके लिए जो वेद व्यास बिंद जी हैं, इन्होंने काफ़ी समय से उनके साथ चले हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं। तो अगर ये पार्टी से आते हैं तो और इनका वर्चस्व रहेगा चुनाव में। लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने जितने लोगों की मदद किया है, तो लोग इनको साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। और चूँकि पिछली बार जब जिला स्तरीय जो चुनाव हुआ था, उसमें कुछ कारणों से ये चुनाव में नहीं आ पाए, नहीं तो इनका वर्चस्व पूरा था। और इस बार उस मौके को लोग भुलाना चाहेंगे। अगर वेद व्यास बिंद जी को मौका मिलता है हमारे क्षेत्र में आने का, तो लोग तैयार हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और जहुराबाद में क्या त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है? हालांकि सुभाषपा पार्टी से अभी एक नया अपडेट जारी हुआ और भी पार्टियों से अपडेट जारी होगा। फिलहाल अगले अपडेट में मिलेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।